समय के साथ मिट जाती हैं, कुछ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन कुछ रूहें वक्त के पार भी चैन नहीं पाती। उत्तर भारत के एक दूर दराज गांव रुधाना में एक वीरान हवेली है जिसे अब कोई छूता भी नहीं। 20 साल पहले इस हवेली में एक परिवार आया था। डॉ रवि, उनकी पत्नी सुरभि और बेटी निहारिका, कहते हैं डॉ रवि ने बहुत कम कीमत में वो हवेली खरीदी थी। गांव वालों ने मना भी किया था, पर शहर से आए उस पढ़े लिखे इंसान ने इन बातों को अंधविश्वास समझा। उन्हें क्या पता था, हवेली खाली नहीं थी, वहां कोई और भी था जो मरा नहीं था, बस छुपा हुआ था। पहली रात ही सुरभि को हवेली में किसी लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। बेटी निहारिका नींद में चीखने लगी, पर हर बार देखने पर कमरा खाली होता। डॉ रवि ने इसे नींद का भ्रम समझा, लेकिन अगली रात उनके मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स खुद ब खुद चलने लगे। दीवारों पर खून जैसे निशान उभरने लगे। निहारिका अब बातें करने लगी थी। किससे? एक दीदी से, जिसे कोई देख नहीं सकता था। सुरभि ने डर के मारे मंदिर में पुजारी को बुलाया, पर पुजारी ने हवेली में घुसते ही कहा, यह जगह पवित्र नहीं, यहां किसी की रूह बंधी हुई है। हवेली में पहले कोई रहता थी, नाम था सायरा। वो जवान, खूबसूरत और जादू टोने में रुचि रखने वाली लड़की थी। गांव वाले उसे डायन कहते थे। एक रात किसी ने उसे जिंदा जला दिया। उसकी चीखें हवेली में गूंजती रहीं और तभी से वो रूह बन गई। कहते हैं सायरा की रूह अब भी उस हवेली में है, हर उस लड़की में समा जाती है जो मासूम हो और अकेली हो। अब निहारिका बदली बदली सी लगने लगी थी। वो बिना पलकें झपकाए देखती रहती, अंधेरे में बातें करती। उसकी आवाज अब दोहरी हो चुकी थी। डॉ रवि को अब समझ आने लगा था, वो रूह उनकी बेटी में समा चुकी है। उसने पुजारी को बुलाया, तांत्रिकों से संपर्क किया, लेकिन जो भी हवेली में घुसा वापस सही सलामत नहीं निकला। एक रात सुरभि की चीखें सुनाई दी और अगली सुबह हवेली खून से भरी थी। सिर्फ निहारिका बची थी, पर वो अब निहारिका नहीं थी। गांव वालों ने हवेली को घेर लिया, आग लगा दी, पर कुछ देर बाद हवेली से एक लड़की बाहर निकली, बिल्कुल वैसी जैसी सायरा हुआ करती थी। काले कपड़े, बिखरे बाल, आंखों में आग। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं लौट आई हूं और अब कोई नहीं बचेगा। गांव वाले एक एक करके मरने लगे।